मसीह जीवन सिर्फ चर्च आना नहीं होता। मसीह जीवन सिर्फ स्पेशल मीटिंग्स को अटेंड करना नहीं होता। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ का एक रोज का संबंध है। रोज का संबंध। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ चर्च आके उपयोग नहीं होगा। उसके लिए आपको निजी तौर पर पर्सनली आपको भी प्रभु के वचन को खोलना पड़ेगा और उसे पढ़ना पड़ेगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज एक डिसीजन लीजिए कि हम लोग रोज परमेश्वर के वचन को ओपन करेंगे। ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरे पास समय नहीं मिला मुझे, या आज मैं बहुत बिजी था, मैं पढ़ने ही वाला था। ट्रेन कीजिए अपने आप को कि हम लोग परमेश्वर का वचन रोज पढ़ेंगे। किसी को जिम्मेदारी दीजिए पूछने की, मुझे रोज पूछना पड़ा कि नहीं। दे सकते हो आप? Praise the Lord. Please make sure you watch this video till the end. And if you are blessed by this message, share it with others. May the Lord bless you. In this video, we have prayed for you and your family. जय मसीह भाइयों और बहनों, अगर हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको इस संदेश से आशीष मिली हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो में हमने आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना की है। अक्सर लोगों से सुना है कि आजकल के दुनिया में बच्चों के लिए एडमिशन्स लेना बड़ा मुश्किल हो गया और उनकी फीस बहुत हाई हो चुकी है और माँ बाप से बहुत कुछ मांगा जाता है एडमिशन देने से पहले। हमें लगता है छोटी सी बात है, लेकिन एक्चुअल में एक अच्छे स्कूल में, जिसे कहते हैं ना कि उनका भविष्य उससे तय होता है, उसमें एक एडमिशन मिलना परमेश्वर की देन है, उसकी कृपा है। और उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना भी ये करते हैं कि बच्चों का, खास करके उनके बच्चों का भविष्य जो है उस स्कूल में सुरक्षित रहे, वो और प्रभु के अनुग्रह में भी बढ़ते रहे। आमीन। आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू ब्रदर वो टेस्टिमनी शेयर हमारे साथ शेयर करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी उससे ब्लेस भी हुए हैं। यस, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिमाग में बैठ गई। उन्होंने कहा कि हम लोग मांगते बहुत है प्रभु से, लेकिन प्रभु जब देता है वो हम लोगों को नहीं बताते। सुना आपने? उन्होंने कहा जब प्रभु देता है हम लोगों को नहीं बताते, और यही बात है कि हमें बताना चाहिए कि हमारे यहोवा परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू ब्रदर फॉर शेयरिंग दैट। तो आइए हम लोग अपनी बाइबल में ओपन करते हैं। पहला शमूएल, आज का जो वचन है वो शमूएल के पहली किताब से है और उसके 24वें अध्याय को हम लोग ओपन करने वाले हैं। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर नंबर 24 और उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो पहला वचन है उससे आगे आइए पढ़ते हैं। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजराइलियों में से 3,000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वो मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। ऐसे कहते हैं आज के दिनों में इंसानों में जो अटेंशन का स्पैन होता है, किसी भी बात के ऊपर फोकस करने की जो क्षमता है, आज बहुत कम हो चुकी है। पहले के लोगों में मेमोरी या उनके फोकस करने के लिए और उसके कंपैरिजन में आज के युवाओं को
या आज के जनरेशन को कंपेयर जब किया जाता है तो लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन बहुत कम फोकस करती है। शायद कुछ उसी तरह जैसे कई बार कलीसियाओं में भी हमारा फोकस नहीं होता, हमारा अटेंशन स्पैन बस कुछ ही देर के लिए होता है। हमारा अटेंशन स्पैन शायद कुछ मिनटों का होता है, कुछ लोगों के लिए तो शायद सेकंड्स का भी होता है। आप लोग कहते होंगे ब्रदर ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद ही देखिए आज हम लोग कौन से कंटेंट को कंज्यूम ज्यादा करते हैं। पहले के लोग किताबें पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, खतों को बड़े बड़े लेटर्स को लिखा जाता था और उसे पढ़ने के लिए उन्हें पता है कि समय लगता है। उसी कंपैरिजन में आज की जनरेशन जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंज्यूम करती है वो कैसे होता है? मोबाइल फोन के द्वारा, कुछ छोटे वीडियोस के द्वारा, और आज तो डिमांड हो चुका है सबसे ज्यादा शॉर्ट वीडियोस के लिए या रील्स के लिए। अगर आप किसी और की छोड़ दो, लेकिन अगर आप अपने ही बारे में सोच के देखो तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोग वो रील्स भी पूरे नहीं देख पाते। वो रील्स भी देखते देखते हमारे 15 सेकंड की, मान लो अगर वो रील होगी, वो छोटा सा वीडियो होगा, 5 सेकंड क्या गुजर जाते हैं, हम लोग उसको स्वाइप अप कर देते। सोच के देखिए, कहां एक जमाने में लोग 1.5 घंटे या फिर शायद 1 घंटा बैठते होंगे, आज 5 सेकंड में हमारा अटेंशन शिफ्ट होता है और हम लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर पाते। बड़ी दुविधा है, बड़ी समस्या है। मुझे आज भी याद है, किसी चीज को पाने के लिए पहले मेहनत की जाती थी। आप में से कितने लोगों ने अपने केबल टीवी को चलाने के लिए एंटेना का इस्तेमाल किया है कभी? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बस कुछ ही साल पहले की बात। कई बार मैं जब बोलता हूं ना पुराने जमाने में, लोग सोचते हैं कि 100-150 साल पहले की बात। नहीं नहीं, बस अभी अभी कुछ ही साल पहले जब नया नया केबल टीवी आया था और उस समय हमारे पास वो अलग अलग पाइप से बने हुए एक एंटेना होता था, और कई बार जब केबल हिल जाता था या हमारा कनेक्शन टूट जाता था तो एक व्यक्ति टेरेस के ऊपर चढ़ता था और वो एंटेना को पोजीशन करता था। किया है आपने कभी? और जोर से नीचे पूछता था, अरे चालू हुआ क्या? वो बोलते थे नहीं, थोड़ा लेफ्ट घुमा, थोड़ा राइट घुमा। कितना पेशेंस, धूप में खड़े हैं क्योंकि कोई फेवरेट टीवी सीरियल है, कोई इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन खड़े हैं वो चैनल बराबर दिखने के लिए। आप में से कितने लोग पुराने जमाने में, जो हमारे पास, अगेन पुराने जमाने मतलब कुछ ही साल पहले की बात, बस एक 10-15 साल पहले की बात होगी शायद, जब हम लोग वीडियो गेम्स खेला करते थे और उसके लिए हमारे पास वो कैसेट आती थी और हम लोग वो कैसेट लगाते थे, और कई बार ऐसे होता था कि वो चलती नहीं थी तो उसके अंदर फूंक मारते थे, उसको ब्रश से पता नहीं क्या क्या करते थे, जोर से दबाकर चलाने की कोशिश करते थे कि वो चल जाए। या हमारा पहला पहला कंप्यूटर याद है आपको? पहला कंप्यूटर जब आपने कभी देखा होगा, कॉलेज में, काम पर, घर में, उसको चालू होने में कितना टाइम लगता था? हम लोग राह देखते थे कि वो प्रोग्रेस लाइन कब आगे बढ़ेगा। इतना तक कि हमको पता चल गया था कि उसको टाइम इतना लगता ही है। लेकिन आज का इंसान देखिए कितना रेस्टलेस है। आज का इंसान अगर उसका फोन बंद हो जाए ना तो वो चार्जिंग पर लगाता है। उसे चार्जर नहीं, उसे फास्ट चार्जिंग चाहिए। फिर लगाने के बाद भी वो 10 बार बटन दबाकर चेक करेगा चालू हुआ कि नहीं। फिर उसके फोन के चालू होने का वो लोगो आता है, फिर भी उससे रहा नहीं जाता कि कब चालू होगा। हम सबको अपने पेशेंस पर ज्यादा काम करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। हम सबको अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मसीह जीवन की एक खूबसूरत बात यह है कि प्रभु में अगर बढ़ना है तो हमें पेशेंस में भी बढ़ना होगा, धीरज।
हम लोग इस दुनिया की गति से चलना तो चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन मसीह जीवन में गति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की मर्जी से चलना। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु के टाइमिंग के अनुसार चलना। आप लोग एग्री कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं ना अटेंशन स्पैन कम हो रहा है? आप चाहकर भी मुझे स्वाइप अप नहीं कर सकते। हम सब के लिए प्रभु की मर्जी है कि हम प्रभु में और बढ़े। और बढ़ने के लिए क्या मतलब होता है? और बढ़े, और बढ़े मतलब हम लोग और समय बिताना शुरू करें, बाइबल रीड करें, प्रेयर लाइफ हमारी और बढ़ती जाए। जो लोग उपवास करते हैं वो लोग और उपवास कर पाए। हम लोग एक साथ कमरे में प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करें और उसको और बढ़ाते रहें। लेकिन एक बहुत ही दुविधा बड़ी बात है, एक प्रॉब्लम हो गई है आज मसीह जीवन में। जैसे आज के दिनों में कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, क्योंकि सारे न्यूज़ तो हमें इंस्टेंटली मिल जाते हैं ना। हम लोग इंस्टेंट वाले जनरेशन है। हमको सारी चीजें इंस्टेंटली चाहिए होती है, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट नूडल्स, हर चीज हमें बड़ी बड़ी फास्ट चाहिए होती है। पहले के जमाने में लोग न्यूज के लिए राह देखते थे कि अगले दिन अखबार आएगा, फिर खबर पढ़ेंगे। आज कुछ सेकंड में हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि परमेश्वर के साथ बढ़ना मतलब उसकी गति के अनुसार चलना, उसके साथ मिलकर कदम बढ़ाना, पेशेंस से काम लेना। बड़े मसीह लोग आज ऐसे हैं क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शंस है यूट्यूब सर्मन्स के या अलग अलग प्रकार से प्रभु में बढ़ने के लिए, कि कई लोग आज हैं जो बाइबल नहीं पढ़ पाते। कोई है ऐसे जो इसमें स्ट्रगल करता है बाइबल पढ़ने में? डू यू स्ट्रगल इन रीडिंग द वर्ड? कभी मन करता है, कभी मन नहीं करता है। लेकिन बाइबल पढ़ना ये हमारे मन के ऊपर नहीं, ये हमारी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होनी चाहिए। ये हमारे लिए एक ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए जो हम लोग पढ़े और फिर अपना दिन शुरुआत करें। हम लोग परमेश्वर के वचनों में समय बिताएं, फिर आगे बढ़े। क्यों ब्रदर, क्या जरूरत? कभी हम लोग रात को नहीं पढ़ सकते? कभी एक दिन मिस करके पढ़ लिए तो क्या होता है? कुछ होता तो नहीं है, नुकसान हमारा है। नुकसान किसका है? हमारा। एक व्यक्ति है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस व्यक्ति को कोई पहचानता है? कुछ लोग बोल रहे हैं ना, स्पर्जन है, चार्ल्स स्पर्जन है। यस, कुछ 100 साल पहले परमेश्वर के एक दास होकर गए जिन्होंने बहुत बड़ी सेवकाई की, लोगों में परमेश्वर के वचन को बांटा। उनका नाम है चार्ल्स हैडन स्पर्जन। ये उनकी तस्वीर है। वो एक बार प्रचार करते वक्त कहते हैं, इफिसियों के 5वें अध्याय 18वें वचन में लिखा है कि आत्मा में परिपूर्ण रहो। वो वचन याद है सभी को? डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन बट बी फिल्ड विथ द स्पिरिट। याद आया वो वर्स? प्रभु की आत्मा में परिपूर्ण रहो, भरपूर रहो, फुलफिल्ड रहो। तो ये प्रचार कर रहे थे। किसी ने उनसे पूछा कि पास्टर, हमें आत्मा में रोज परिपूर्ण होने की क्या जरूरत है, या छोड़ो, आपको क्या जरूरत है? आप बताइए, आप एक सेवक है, आपको क्या जरूरत पड़ती है रोज परिपूर्ण होने की? क्यों? उन्होंने कहा, बिकॉज आई लीक। उन्होंने क्या कहा? बिकॉज आई लीक। परिपूर्ण होने की क्या जरूरत है? क्योंकि मेरे अंदर से वो सामर्थ, मेरे अंदर से वो परमेश्वर का प्रेजेंस हमेशा घटता जाता है। मान लीजिए जैसे एक ग्लास में नीचे छेद हो, जितना चाहे भर लो, उसमें से निकलते रहता है। इस संसार ने हमारे जीवन में एक ऐसा छेद बनाया है
कि हम लोग जितना परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही हमें वो पीछे खींचने की भी कोशिश करता है। इसीलिए हमें हर रोज अपने आप को प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी। डेडिकेटेड एक भक्तिमय जीवन जीना हमारे लिए एक आज जरूरत है। इट्स अ नेसेसिटी। आप लोग एग्री करते हैं? मैंने एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल पढ़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस दुनिया में बहुत सारे कंपनीज है जो खाने के वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है, पैकेज्ड फूड, कंटेनर्स या फिर कैंस। सबसे अच्छा कंपनी आप किसे बोलोगे जिसका खाना जल्दी खराब नहीं होता? करेक्ट है ना? आप लोग कौन सी बेकरी से खाना लोगे, ब्रेड लोगे जिसकी ब्रेड ज्यादा देर तक ताजी रहती है, फ्रेश लगती है, एटलीस्ट शाम तक तो या दूसरे दिन तक तो भी अच्छी रहेगी। लेकिन दुनिया का सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरर, इस सृष्टि का सबसे बेस्ट कंपनी जो खाना बना सकती है, अगर उसकी रोटी तो एक दिन भी टिक नहीं पाती थी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं। अगर सारे कंपनीज में बात करें तो परमेश्वर तो सबसे आगे है। उसकी बनाई हुई चीजें तो सबसे बेस्ट होती है, कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन जब उसने मन्ना बरसाया, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो मन्ना उन्हें क्या आदेश दिया था? उसी दिन तुम्हें खत्म करना है। क्यों? अगर प्रभु चाहता तो उन्हें ऐसी रोटी नहीं दे सकता था जो 40 वर्ष तक टिक सके? दे सकता था ना? अगर परमेश्वर चाहता तो वो उनके लिए जैसे पानी बहते गया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था कि उनकी रोटी खत्म ही नहीं होगी। उनकी रोटी खत्म भी होती थी और वो कई बार खराब भी हो जाती थी। क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे परमेश्वर? कि मेरी रोटी के ऊपर निर्भर रहो, मेरे वचन के ऊपर निर्भर रहो हर रोज, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। ये स्मार्टफोन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेटेस्ट फोन ले लीजिए आप उसमें अच्छे फीचर्स भले हो, कितने भी फंक्शंस क्यों ना हो, आपके काम उससे होते हो, लेकिन अगर मैं चार्जर ही ना लूं तो, जैसे आजकल के कंपनीज कर रहे हैं ना, चार्जर नहीं देते। अगर मैं चार्जर ही ना खरीदो तो क्या होगा? तो ये एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ये काम करेगा, लेकिन जैसे ये मर जाएगा, डेड हो जाएगा ना, फिर ये किसी काम का नहीं है। कल की शक्ति पर मैं उसे आज नहीं चला सकता, वैसे ही आत्मिक जीवन में कल के भोजन पर मैं आज नहीं जी सकता। मुझे आज की रोटी प्रभु से मांगनी है, उसके साथ सहभागिता में बैठना है और उसके साथ बढ़ना भी है। मैं इतना सब कुछ आपको ये पहले क्यों बता रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, मसीह जीवन सिर्फ चर्च आना नहीं होता। मसीह जीवन सिर्फ स्पेशल मीटिंग्स को अटेंड करना नहीं होता। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ का एक रोज का संबंध है, रोज का संबंध। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ चर्च आके उपयोग नहीं होगा, उसके लिए आपको निजी तौर पर, पर्सनली आपको भी प्रभु के वचन को खोलना पड़ेगा और उसे पढ़ना पड़ेगा। मैं आप सभी से कहना